देखिए अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, दो तीन बातें जो है, जिसे आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया हम लोगों को जानना है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह जानना, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना सीखना है ना। जैसे हम लोग एक चीज सीख चुके हैं, क्या, आव्यूहों का जोड़, आव्यूहों का घटाना और आव्यूहों का गुणा, तीन बातें सीखें। आव्यूहों का जोड़ संगत अवयव और घटाना संगत अवयव के साथ कर देते हैं। आव्यूहों का गुणा आपने देखा रो का कॉलम के साथ ना। उसके बाद अब आता आव्यूहों का भाग, लेकिन उसको भाग न कह करके क्या कहा जाता है, व्युत्क्रम। जैसे हम ये कह सकते हैं, एक चीज समझिएगा, जैसे हम लिखें x बटे a है ना, तो इसको लिख सकते हैं x गुणे a इनवर्स, समझे, या ऐसे कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x गुणे 1 बटे a। और जब इसको x गुणे 1 बटे a लिख रहे होते हैं तो ये एक तरह से x में a का क्या है, भाग है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और किसी संख्या को बटे में लिखा, उसे माइनस की घात लगा सकते हैं। बात समझे। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, आप व्युत्क्रम हुआ, इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम, है ना, अर्थात a इनवर्स फाइंड आउट कर। लेकिन a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले सीखना होगा आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया क्या होता है, या आव्यूह का रूपांतरण क्या होता है। तो आव्यूह का रूपांतरण सीखते हैं। देखिए आव्यूह के रूपांतरण में पहला क्या आप जानेंगे, आव्यूह का रूपांतरण, पहला रूपांतरण ये है कि मान लिया जाए कि a b c d e f g h i एक आव्यूह है, या ऐसे कह दें a कोई आव्यूह है जहां जो a i j है और इस ये m क्रॉस n का है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आव्यूह को हम लिखने का एक तरीका, हम लोग रिप्रेजेंट करने का तरीका देखे थे। अब समझिएगा हमें क्या करना होगा, आव्यूह का जो पंक्ति है, पंक्ति क्या है i, और कॉलम क्या है, कॉलम क्या है j, है ना। तो हमें यह सीखना है कि क्या करते हैं, रूपांतरण किया जाता है। रूपांतरण हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पंक्ति का रूपांतरण पंक्ति में, पंक्ति का रूपांतरण कॉलम में नहीं होता। आईवी पंक्ति का रूपांतरण जेवे पंक्ति में, या आईवी पंक्ति का रूपांतरण किसी जेवे पंक्ति, या ऐसे कह सकते हैं आईवी पंक्ति का रूपांतरण एनवे पंक्ति में। उसी तरह से हम लोग कॉलम का रूपांतरण एक दूसरे के बीच कर सकते हैं, या एक दूसरे से इंटरचेंज हो रहा। जब इंटरचेंज हो रहा है, मान लीजिए जेवा कॉलम एमवे कॉलम से रूपांतरित हो रहा। अब इस पहले प्रमेय को समझते हैं। जैसे ये एक आव्यूह है, इसके साथ दोनों संक्रियाएं की जा सकती हैं। कैसे की जा सकती है, इसको समझिएगा ध्यान से। इसके साथ एक संक्रिया ये किया जा सकता है कि पंक्ति को चाहे पहले को तीसरे के सापेक्ष या दूसरे को पहले के सापेक्ष, हम दूसरे, यहां पर एक ऑपरेशन यूज करते हैं, संक्रिया को ऑपरेशन भी बोलते हैं। एक ऑपरेशन ये है कि हम दूसरी पंक्ति को रिप्लेस करना चाहते हैं तीसरी पंक्ति के साथ, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ए डी जी और बी ई एच और अब यहां पर तीसरी पंक्ति लिखी जाएगी सी एफ आई और बी ई एच यहां लिखा जाएगा। तो ये एक संक्रिया है। क्या, आप पंक्तियों का एक दूसरे से क्या करना, रिप्लेसमेंट, अर्थात एक दूसरे से पंक्तियों को हटा करके, एक पंक्ति को हटा करके दूसरे पंक्ति को लिखना। यही संक्रिया हम इसके साथ भी कर सकते हैं, कॉलम के साथ। हम यहां पर एक ऑपरेशन यूज कर रहे हैं कि C1 को रिप्लेस कर दे रहे हैं C3 से। किससे रिप्लेस कर दे, C3 से। जब हम C1 को C3 से रिप्लेस कर रहे हो तो C1 की जगह C3 लिखा जाएगा, G H और I, और C1 C2 के साथ कोई ऑपरेशन नहीं हुआ तो यहां लिख देंगे D E F, और यहां पर क्या लिख देंगे A B C। समझे। तो ये क्या है, पहला नियम है किसका, आव्यूह संक्रिया का पहला नियम है कि किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कॉलम को और पंक्ति को एक दूसरे से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे या एक दूसरे में परिवर्तित करेंगे। ठीक, पहला प्रमेय ये है।
दूसरा समझते हैं संक्रिया पर, और क्या कर सकते हैं अवयवों के साथ। जैसे मान लिया जाए कि कोई अवयव हम लोग लिख रहे हैं, ठीक। दूसरा ये कहता है कि कोई अवयव इस प्रकार लिखिए कि मान लिया जाए कोई अवयव की पंक्ति में हम एक ऑपरेशन कर सकते हैं कि आईवी पंक्ति में किसी अदिश से गुणा, अदिश के क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1 हो सकता है, 25 हो सकता है, 27 हो सकता है, इसको अदिश बोलते हैं। के साथ, किसके साथ, RI, अर्थात हम रिप्लेस करना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई अवयव हमने लिखा है और यो अवयव क्या है, ABCD या कुछ भी लिख सकते हैं। मान लें एक अवयव हम लोग ऐसे लिख दें PQRSTU, है ना, ये कोई अवयव है। और इस अवयव में हम एक प्रयोग कर सकते हैं कि हम दूसरी पंक्ति में हम लोग 2 से गुणा करा रहे हैं। 2 से क्या कर रहे हैं, गुणा करा, किसमें, दूसरी पंक्ति में। अर्थात दूसरे की पंक्ति की जगह हम लोग PQR तो लिखेंगे, लेकिन यहां लिखेंगे 2S और यहां पर 2T और यहां पर 2R, 2S 2T और 2R, एक संक्रिया, ठीक। उसी तरह से हम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक कह दे कि पहले कॉलम में क्या करिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। मान लीजिए 5 का, पहले कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने का, 5 का। तो मान लीजिए पहले या दूसरे या तीसरे ना, अर्थात मेरे कहने का मतलब है आप पता जेवा कॉलम में आप किसी अदिश से गुणा करा करके लिख सकते हैं। जैसे के कोई अदिश है जो जेवे कॉलम को हम लोग क्या कर रहे हैं, के किसी अदिश से क्या करते हैं, गुणा करा रहे हैं। तो जब हम गुणा कराएंगे, जैसे मान लिया जाए कि हम इसी अवयव के दूसरे कॉलम में हम 5 से गुणा करा दे रहे हैं, दूसरे कॉलम में 5 से क्या कर रहे हैं, गुणा करा रहे हैं। तो जब दूसरे कॉलम में 5 से गुणा करा रहे होंगे तो PS ऐसे लिखा जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे 5Q और यहाँ लिखेंगे क्या, 5T, है ना, 5Q 5T। बाकी वैसे ही क्या करेंगे, उतार देंगे, वैसे ही क्या करेंगे, उतार देंगे, ठीक। आगे देखते हैं, 2 संक्रिया आप देख चुके हैं। तीसरी संक्रिया देखिएगा। तीसरी संक्रिया ये है कि मान लिया जाए कि कोई भी पंक्ति या अवयव की जगह पर, पंक्ति की जगह पर, आईवी पंक्ति की जगह पर, है ना, हम ऑपरेशन या रिप्लेस कर सकते हैं। किस तरह से, किसी अन्य पंक्ति, मान लीजिए mवीं पंक्ति रो, mवें रो के साथ हम nवें रो में किसी भी अदिश से गुणा करा करके जोड़ या घटा सकते हैं, जोड़ या घटा करके लिख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए एक अवयव आप लिख रहे हैं ऐसे ABCD, एक छोटा अवयव देखते हैं, है ना, या थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ज्यादा समझ में आए, क्योंकि 3x3 का अवयव ज्यादा हम लोगों को मिलेगा। ऐसे कर सकते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई अवयव आपके पास ABCDEFGHI इस तरह का कोई अवयव है, तो आप एक संक्रिया का प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं कि RM, मान लीजिए मैं R2 दूसरे क्या पंक्ति की जगह पर हम किसी अदिश, मान लीजिए अदिश दूसरे पंक्ति में हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ करके लिख रहे हैं, क्या, के से गुणा करा के, किसमें, R1 में, किसमें, R1। अब देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा। R1 में कोई ऑपरेशन मैंने किया नहीं तो R1 वैसे ही रह जाए, ठीक। R2 में मैंने ऑपरेशन किया है, कौन सा ऑपरेशन किया है कि R2 को लीजिए, लेकिन उसके पहले अवयव में R1 के अवयव के साथ गुणा करा करके जोड़ दीजिए, ठीक, अवयव के साथ गुणा करा करके जोड़ दीजिए। बी के नीचे यहाँ C लिखेंगे, लेकिन C के साथ इसमें K का, KB का गुणा करा करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। C लिखेंगे, लेकिन F के साथ क्या, इसमें KC का गुणा करा करके जोड़ देंगे, है ना, ये E है, यहाँ E लिख देते हैं, ठीक। और उसमें कोई ऑपरेशन नहीं लिखा गया, इसको उतार सकते हैं। समझ में आ रही बात। अगर ये जोड़ है तो ठीक, जोड़ और घटाना दोनों में लिख सकते हैं। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। कब, अगर मान लीजिए इस किसी अवयव में ये संक्रिया अगर कर रहे हैं तो उसके मान में कोई अवयव है, कोई इस तरह से अवयव कर रहे हैं, तो
इस संक्रिया का प्रयोग करेंगे तो वही अवयव प्राप्त होगा। इसको तोड़ करके जब देखेंगे तो वही अवयव आपको प्राप्त होगा। उसी तरह से दूसरे कॉलम में मैंने, या पहले इसी के पहले कॉलम में मैंने क्या किया, हमने इसके साथ एक ऑपरेशन किया, ए के C2 प्लस एन C3 कर दिया। अर्थात मेरा एक ऑपरेशन, एक संक्रिया इस प्रकार हो गया कि हम क्या कर रहे हैं कि अगला अवयव जो लिखने जाएंगे इसमें C1 तो रहेगा ही है, लेकिन C2 में के का गुणा KB प्लस C3 में किसके गुणा NC है ना। उसी तरह से D प्लस KE प्लस NF, उसी तरह से G प्लस कितना KH प्लस NI। अब बाकी ये सब ऐसे उतार देंगे, BEH और CF और I। ये सारे 3 संक्रियाएं हैं जिसको हमें याद रखना होगा। जब हम लोग आगे चल करके इनवर्स ज्ञात करना चाहेंगे तो हमें इन संक्रियाओं का उपयोग करना होगा। ABCD लिखने का अर्थ ये है, ये वेरिएबल्स हैं और हम लोगों को वेरिएबल या इनवेरिएबल किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो फिर से देख लेते हैं 3 बातों को। पहली बात क्या है, टोटल 6 बात है। टोटल 6 बात कैसे, एक बात रो में और एक बात, तो 3 बात किए, 3 दूना 6, तो टोटल 3 बात का मतलब 3 तथ्य हैं। तो 3 तथ्य दोनों को मिला के एक साथ लिखे गए। पहला तथ्य ये है क्या कि आप रूपांतरण कर देंगे। कैसे रूपांतरण कर सकते हैं, कोई अवयव आपके पास हो तो उसके पंक्ति, पहली पंक्ति दूसरे से, दूसरी पंक्ति तीसरे से, या तीसरी पंक्ति पहले से, इसी तरह से पंक्ति को आपस में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से बदल सकते हैं। कॉलम को भी एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, पहला चीज। दूसरी चीज कि पंक्ति में किसी अदिश से क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, गुणा करके इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह से कॉलम में भी किसी अदिश से गुणा करा करके लिख सकते हैं। तीसरी बात आपने देखा कि पंक्ति में किसी पंक्ति के सापेक्ष उस पंक्ति की जगह क्या कर सकते हैं, उस पंक्ति के साथ किसी अन्य पंक्ति में किसी अदिश से गुणा करा के जोड़ या घटा सकते हैं। किसी अन्य पंक्ति के साथ गुणा या जोड़ करा के लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज और ध्यान दें, अगर कोई अवयव इस प्रकार हो, तीसरी बात, हाँ कॉलम में देखना, तो कॉलम में भी देखिए यहां पर क्या किया गया, कॉलम में भी क्या कर सकते हैं, जिस तरह से पंक्ति में गुणा भाग एक या दो, एक या एक ही कॉलम को या 2 कॉलम को, उसी तरह से एक ही रो को या एक से अधिक रो को एक ही जगह जोड़ या घटा करके लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर कॉलम में भी एक ही जगह पर अन्य कॉलमों को किसी अदिश से गुणा करा करके जोड़ या घटा सकते। बात समझे? तो ये 2 चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, इनका ऑपरेशन हम लोग यूज करेंगे आगे चल करके। ठीक है, जैसे एक चीज और समझते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है कि 1, एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं 1 2, और दिया है एक एग्जाम्पल 2 - 1, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, अब इसमें एक ऑपरेशन आपको दिखा देते हैं। जैसे हम R2 की जगह पर R2 - 2 R1 कर दे रहे हैं, R2 की जगह पर R2 - 2 R1 कर दे रहे हैं। ठीक, देखिए तो ये जो अवयव होगा R1 में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, लिख देंगे R2 की जगह पर R2 में से इसका 2 R1, 2 1 का 2, तो 2 घटेगा कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर R2 माइनस में है ही, और 2 दूना 4, 4 और 1, तो ये अवयव क्या हो जाएगा 1 2 और 0 और -5। समझ में आई बात? ये क्या है, प्रारंभिक संक्रिया। ठीक, अब आगे समझते हैं अगला प्रमेय। हम लोगों को व्युत्क्रम तभी मिलेगा जब प्रारंभिक संक्रिया को अच्छे ढंग से समझें और
व्युत्क्रम क्या है वो समझें। ठीक, आगे हम लोगों को समझना व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या, रिवर्सिबल मैट्रिक्स, हाँ, या इन इसको बोलते हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स में जैसे इनवर्टिबल का समझिएगा कि अगर किसी आव्यूह में, हमें पता है कि अगर किसी आव्यूह में हम उस या किसी संख्या में से समझते हैं, उस संख्या में भाग देते हैं तो कितना मिलता है, एक। किसी संख्या में उस संख्या से भाग देते कितना मिलता है, उसी तरह से किसी आव्यूह में उस आव्यूह से भाग दे देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, एक न कह करके इसको क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको ए बाय ए भाग नहीं दे सकते, इसको ऊपर लिख सकते हैं, ए इनवर्स इधर कराइए इक्वल टू आई, या मेरा मन करेगा, देखिए इसको दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ए गुणे ए इनवर्स बराबर एक बट सॉरी ऐसे देखिएगा, इसको दो तरीके से, ए गुणे एक बटे ए, या एक बटे ए गुणे ए लिख सकते हैं, बराबर क्या, आई। अभी ए मल्टीप्लाई करेगा तो ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या, आई। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, किसी संख्या का जो व्युत्क्रम होता है तो व्युत्क्रम पर माइनस एक घात लग जाता है।